आज की कहानी है स्कॉटलैंड की और वक्त होता है 2008 का, जब स्कॉटलैंड में एक रीपर नाम का वायरस फैल जाता है और जो इस वायरस से पीड़ित होते हैं वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड करने लगते हैं। और इस वजह से सरकार ये फैसला लेती है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और चारों तरफ आर्मी मौजूद होती है। वहीं पर हम एक लेडी को भी देखते हैं। वो आर्मी सोल्जर से कहती है कि आप मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ। हालांकि वो सोल्जर्स उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन उनमें से ही एक सोल्जर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग वहां आकर उस लेडी पर और एक ऑफिसर पर हमला कर देते हैं और अब पूरे शहर में इन्फेक्टेड लोग फैल चुके होते हैं और उनके बीच ही बहुत से नॉर्मल लोग भी फंस चुके होते हैं। इसलिए अब पूरे शहर को चार दीवारी में कैद किया जाता है और अंदर अब किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता और यहाँ के लोग कत्लेआम मचा देते हैं। अब इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और हम कहानी देखते हैं 2035 में। यहाँ आर्मी को लंदन में कुछ वैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं जैसे 2008 में स्कॉटलैंड में लोग मौजूद थे, क्योंकि 2008 के बाद स्कॉटलैंड की उन चार दीवारों के उस तरफ किसी ने भी जाना बेहतर नहीं समझा था और उन्होंने ऐसा मान लिया था कि वो वायरस स्कॉटलैंड में ही शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। लेकिन अब इतने सालों बाद फिर से लंदन में लोग इसी वायरस से इन्फेक्टेड मिले हैं और फिर से वहाँ लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाती है। साथ ही बहुत से लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया जाता है और अब प्राइम मिनिस्टर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि 2008 में जो स्कॉटलैंड में हुआ वो यहाँ ना हो। इसके बाद पीएम का सेक्रेटरी उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है जो स्कॉटलैंड की उन्हीं चार दीवारी की होती हैं जिसे बंद कर दिया गया था और उन्हें पता चलता है कि वहाँ के लोग इस वायरस से सरवाइव कर चुके हैं। यानी ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया हो जिस वजह से वो सभी ठीक हो गए हों। और तभी पीएम कहते हैं कि हमें उस एरिया में जाकर डॉक्टर केन को ढूंढना होगा क्योंकि वहाँ पर वही एक ऐसे इंसान थे जो इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और अगर उन्होंने इसका इलाज बना लिया है तो आज भी उनके पास इस बीमारी का इलाज होगा और अब हमें किसी भी कीमत पर उस एंटीडोट को अपने मुल्क में लाना ही होगा। और वो टीम को उस जगह पर भेजने की सलाह देते हैं और एक टीम अब स्कॉटलैंड के लिए निकल पड़ती है जिसकी लीडर होती है एडन और एडन वही लड़की होती है जिसे 2008 में वो आर्मी ऑफिसर बचाकर अपने साथ लाया था और एडन कुछ ऑफिसर्स के साथ उस इलाके में पहुंच जाती है और इन्हें यहाँ किसी भी तरह डॉक्टर केन की लैब तक पहुंचना होता है। तभी रास्ते में उन्हें बहुत ही खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं और कुछ ही दूर जाने पर उन्हें डॉक्टर केन की लैब भी मिल जाती है। अब उनकी पूरी टीम लैब के अंदर दाखिल होती है और दो सोल्जर्स अब लैब के बाहर ही रुकते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके टैंक के पास एक लड़की खड़ी है। लेकिन जब वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है तो वो बेहोश हो जाती है, इसलिए वो सोल्जर उसे टैंक के अंदर ले जाता है। लेकिन दोबारा होश में आते ही वो लड़की उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। यहाँ लैब के अंदर हम पूरी टीम को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उन्हें लैब में से कोई भी नहीं मिलता और जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें गोलियों से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और वो लोग इन्हें कैद कर लेते हैं। दरअसल ये सभी लोग आदमखोर होते हैं क्योंकि जब इस जगह को सील कर दिया गया था तो अंदर मौजूद सभी लोग आदमखोर बन गए थे और ईडन को अब उनके लीडर के पास ले जाया जाता है। अब वो ईडन के हाथ चेन से बांधकर उसे लटका देता है और वो कहता है कि डॉक्टर केन ने मुझसे कहा था कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं और अब मैं तुम्हें अपने लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बाहर आज भी लोग जी रहे हैं। अब ईडन के साथ आए हुए डॉक्टर को वो लोग बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और इन लोगों को वो सलाखों में कैद कर देते हैं। लेकिन तभी जब एक आदमखोर ईडन के लिए खाना लेकर आता है तो वो उस पर हमला करके वहाँ से फरार हो जाती है और अब उसका महज एक ही मकसद होता है, डॉक्टर केन तक पहुँचना। और जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो देखते हैं कि उसी की तरह उन्होंने एक और लड़की को कैद कर रखा है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो, मुझे पता है कि तुम डॉक्टर केन तक पहुँचना चाहती हो और मैं ही हूँ जो तुम्हें उन तक पहुँचा सकती हूँ। और अब एडन उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलती है और तभी एडन ब्लूटूथ से कॉल करके अपने साथियों को वहाँ बुलाती है और ये सभी एक रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उस लड़की का एक साथी भी मिलता है जिसे एडन ने छुड़वाया था और अब वो चाहते थे कि वहाँ खड़ी ट्रेन को स्टार्ट करके वो निकल जाएं। लेकिन तभी सारे आदमखोर और उनका लीडर इन्हें मारने वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उनसे लड़ते और बचते बचाते वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये देखकर आदमखोरों का लीडर बहुत गुस्सा होता है और लड़की ट्रेन में उनसे बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केन की बेटी हूँ और वो आदमखोरों का लीडर सोल मेरा ही भाई है। मेरे डैड इस जगह को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन मेरे भाई सोल ने बगावत कर दी और इन आदमखोरों का वो लीडर बन गया। ये सभी बेहद खतरनाक हैं। यहाँ हम लंदन शहर देखते हैं जहाँ ये वायरस अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका होता है और पूरे शहर में अब अफरा तफरी मची होती है और यहाँ के सभी बड़े बड़े लोग इस देश को
छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड इंसान प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। हालांकि उस आदमी को तो मार दिया जाता है, लेकिन उसका ब्लड पीएम को लग जाता है, जिससे वो भी इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। और अब पीएम समझ जाता है कि अगर उसने खुद को नहीं मारा तो वो अपने साथियों को भी इन्फेक्टेड कर देगा, इसलिए वो खुद को ही गोली मार लेता है। यहाँ स्कॉटलैंड में एडन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी कुछ खतरनाक लोग इन पर हमला कर देते हैं और वो इन सबको पकड़कर एक किले में ले जाते हैं। और यहाँ राज करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केन होते हैं, और वो सभी लोग डॉक्टर केन के लिए ही काम करते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, तो एडन उन्हें बताती है कि वही वायरस दोबारा लंदन में फैल चुका है और अगर हमें जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं मिला तो पूरा लंदन शहर बर्बाद हो जाएगा। अब डॉक्टर केन गुस्से में कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग हम पर नजर रखते हो, लेकिन अब हमारे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो खुद ब खुद इस बीमारी से ठीक हुए हैं। और अब डॉक्टर केन उन सबको जेल में बंद करवा देता है। इसके बाद वो खुद एडन से मिलने आता है और उसे पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, और वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया यहाँ से बहुत एडवांस है, लेकिन यहाँ के लोग तो पुराने ही रीति रिवाजों को मान रहे थे। और इसकी अगली सुबह एडन को एक एरिना में लाया जाता है जहाँ उसे एक योद्धा से लड़ना होता है, और अगर उसने उसे हरा दिया तो उसके साथ साथ उसके सभी साथियों को आजाद कर दिया जाएगा। एडन इस फाइट को लड़ने लगती है, लेकिन वो योद्धा बहुत ताकतवर होता है। भले ही वो उसे लड़ने तो लगती है, लेकिन वो उसके सामने टिकने के काबिल नहीं होती। तभी यहाँ एडन के बाकी के साथी महल में सिक्योरिटी को मारकर आजाद हो जाते हैं और इसके बाद वो किले की दीवार को भी उड़ा देते हैं और वो एडन के साथ घोड़ों में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ दूर जाने पर वो सभी आर्मी के पुराने बंकर में पहुँच जाते हैं और वहाँ आज भी 2008 की बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं और साथ ही वहाँ टैंक्स भी मौजूद होते हैं। साथ ही एडन को वहाँ पर एक फोन भी मिल जाता है और वो सभी वहाँ से कुछ सामान लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल पाते सेना के लोग उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एडन कार में बैठकर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ती है और अब वो फोन ऑन करके पीएम को कॉल करती है और अब एडन नए पीएम को अपनी लोकेशन बताती है। यहाँ सोल भी अपनी गाड़ी से एडन का पीछा कर रहा होता है। वो एडन की गाड़ी में घुसने की कोशिश भी करता है, लेकिन एडन उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और उसकी गाड़ी पर चढ़कर उन पर हमला करता है। और तभी एडन देखती है कि उसके सामने एक बस होती है जो उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़ी होती है, लेकिन वो उस ट्रक में ही अपनी कार घुसा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सोल का काम तमाम हो जाता है। और ये देखने के बाद सोल के सभी साथी उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। और तभी वहाँ एडन के सामने एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है जिसमें नए पीएम अपने आदमियों के साथ मौजूद होते हैं। अब वो एडन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इलाज मिला। इस पर एडन उन्हें दिखाती है जिसे वो जेल से छुड़ाकर लाई थी और वो उनसे कहती है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान इस वायरस से इम्यून हो चुका है और इनके ब्लड से हम जल्द ही इसका इलाज बना सकते हैं। लेकिन नया पीएम कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम इसका इलाज बना लेंगे और दुनिया में इस वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया में हमारा ही सिक्का चलेगा। लेकिन उसकी बातों को सुनकर एडन को उस पर शक होने लगता है और वो उसके इरादों को भांप लेती है। दरअसल एडन ने एक हिडन कैमरा में उनकी पूरी बात को भी रिकॉर्ड कर लिया था। साथ ही उसे केन की बात भी याद आती है कि सरकार कभी भी लोगों का भला नहीं सोचती, वो तो सिर्फ अपना फायदा देखती है। और पीएम उन लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ एडन अपनी मॉम के घर आती है जहाँ वो अपनी और मॉम की तस्वीर देखकर अपने अतीत में खो जाती है। और तभी पुराने पीएम का ईमानदार साथी वहाँ आता है और वो उसे मेमोरी कार्ड दे देती है जिसमें पीएम के वीडियो रिकॉर्ड होती है और वो वहाँ से बाहर निकलकर इस वीडियो को इंटरनेशनल न्यूज पर चलवा देता है, जिससे पूरी दुनिया पीएम के इरादे को जान जाती है और अब वो एक क्रिमिनल होता है। और मूवी के आखिर में हम एडन को देखते हैं जो सोल को मारने के बाद उसके लोगों के पास जाती है और वो सभी अब एडन को ही अपना लीडर मान लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।